जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित चोना भट्टा और बलदेव बस्ती में पानी और बिजली की गंभीर समस्या को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी और स्थानीय लोग जेएनएससी कार्यालय पहुंचे। लोगों ने बताया कि करीब 60 वर्षों से बसी इस बस्ती में लगभग 620 परिवार रहते हैं, लेकिन आज तक पाइपलाइन से पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई है। एकमात्र चापाकल भी 2 साल से खराब पड़ा है, जिससे महिलाओं और बच्चों को 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। वहीं बिजली के पोल और वैध कनेक्शन नहीं होने से लोग लालटेन पर निर्भर हैं। लोगों ने जल्द समाधान की मांग की है। दिक्कत बहुत सारी है हमारे बस्ती में, जैसे कि बिजली पानी को लेकर के बहुत समस्या हो रही है। और जो हमारे बस्ती के जितने भी माताएं बहनें हैं, हाफ किलोमीटर चल के जाती है पानी के लिए। तो वोल्टास मोड़ से ही पानी लेकर के आते हैं, क्योंकि पानी का बहुत ही हमारे बस्ती में अकाल पड़ा हुआ है। और बिजली का भी, बिजली जो है पोल गड़ा हुआ है, पर बिजली अभी तक किसी घर पे दिया गया नहीं है। पानी शौचालय सब कुछ का दिक्कत है। लोगों का कुछ कोई सुविधा नहीं है, ना रोड ना नाली है, कुछ नहीं है। लोगों का हर चीज़ का दिक्कत है। तो लिखित नहीं दिए थे क्या इससे पहले? लिखित दिया था 2010 से लिखित लेके आ रहा है। 2010 से हम लोगों जो बस्ती है तब से हम लोग लिखित दिया, ये देगा वो देगा, कुछ नहीं देगा। ना गर्मी में है, और लाइन नहीं है, बच्चा सबका कुछ नहीं। गर्मी में कितना परेशान है हम लोग का पानी। बेरमो के चंद्रपुरा डीवीसी अतिथि भवन में डीवीसी कामगार संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोलकाता से पहुंचे संघ के महासचिव पुष्पेंद्रजीत दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को फिर से लागू करने और लैंड लूजर कर्मचारियों को इसका लाभ देने की मांग उठाई। संघ ने आरोप लगाया कि डीवीसी प्रबंधन कर्मचारियों की कई समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। क्वार्टर तोड़ने से पहले वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने और प्रमोशन पॉलिसी लागू करने की भी मांग की गई। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। देखिए, यहाँ का मेन जो चंद्रपुरा में आने का जो मेन जो मुद्दा था, चंद्रपुरा में जो आपका क्वार्टर का जो तोड़फोड़ चल रहा है, सिस्टमेटिक वे में तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन असिस्टमेटिक वे में, तो उसमें जो कर्मचारी का है वो परेशानी आ रहा था और कुछ कन्फ्यूजन भी था। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा हम लोग का लैंड लूजर भाई लोग हैं जो एम्प्लॉय है डीवीसी के, उन लोगों का जो एनपीएस टू ओपीएस का जो मुद्दा है बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ उन लोगों का प्रमोशन का इशू भी यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल हम लोग का कामगार संघ का जो हम लोग एफसीए लेके आए, फिर प्रमोशन पॉलिसी आने जा रहा है, फिर और जो बेनिफिट हम लोग दिए हैं जो एम्प्लॉय को, उसको कॉन्वे करने के लिए एक बैठक बुलाया गया था। और दूसरा हम लोग का नेक्स्ट जो स्टेप है, हम लोग कौन कौन सा मुद्दे पे, मेनली आपका एनपीएस टू ओपीएस जो नया पेंशन सिस्टम जो डीवीसी में लाया गया है, उससे जो डीवीसी का खुद का पेंशन सिस्टम है उस पेंशन सिस्टम में ले आने के लिए एक ये बैठक आप बोल सकते हैं। मतलब नया पेंशन को फिर से बदलना, पुराने वाले में लाना है। हाँ, मतलब नया पेंशन सिस्टम एक्चुअली 2004 के बाद जो ज्वाइन किया था उसके लिए ये नया पेंशन सिस्टम लागू किया, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि डीवीसी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। डीवीसी के लिए मैंडेटरी नहीं था। तो जो भी, क्योंकि इसका जो फंड है, पेंशन का जो फंड है, वो पेंशन फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो उस फंड में जो वर्तमान जो कर्मचारी है 2004 के बाद जो ज्वाइन किया है उसका भी तो हक है। तो उसको हम लोग बहुत स्टडी किए हैं। स्टडी करने के बाद हम लोग देखा कि नहीं, ये जेन्युइन। क्या लगता है ये पुराना पेंशन नीति चालू हो जाएगा डीवीसी के लिए? पुराना पेंशन मतलब डीवीसी का जो खुद का पेंशन सिस्टम है उसको लागू करना पॉसिबल है। बोकारो की कानून व्यवस्था को लेकर बोकारो रेंज के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबित कांडों के निष्पादन, संगठित अपराध, अवैध खनन, साइबर क्राइम और नशे के कारोबार पर विस्तार से चर्चा हुई। आईजी ने सभी थानों के लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने रात्रि गश्ती और चेकिंग अभियान तेज करने के साथ साथ महिलाओं और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया। प्रिंस खान मामले पर आईजी ने कहा कि उसके नेटवर्क को तोड़ने में पुलिस काफी हद तक सफल रही है और कार्रवाई भी लगातार जारी है। डिसाइडेड पहले ही था, लेकिन बीच में सारे पुलिस उपाधीक्षक का या राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिस उपाधीक्षकों का स्थानांतरण, पदस्थापन हुआ।
और उसके क्रम में बोकारो ज़िले के भी सारे पुलिस उपाधीक्षक स्थानांतरित हो गए यहाँ से। तो हुआ कि चलो कुछ दिन के बाद जब सारे पुलिस उपाधीक्षक नए होंगे तो उनके साथ मीटिंग करेंगे और जो ज़िले के पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी से लेके सर्किल इंस्पेक्टर और थानेदार तक, सबके साथ मैं अपनी बात रखूँगा कि मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूँ। उसी आलोक में आज हमारे पुलिस अधीक्षक की यहाँ क्राइम मीटिंग थी, तो हुआ कि चलो मैं भी 1 घंटे बात कर लूँगा और उसी आलोक में हमने सारे पदाधिकारियों से एक तो परिचय प्राप्त किया और अपनी बातें उनके साथ शेयर की कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। मतलब बोकारो में आपने किस चीज़ को देखा और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस हुआ, जो मीटिंग आपने किया, समीक्षा बैठक आपकी थी? नहीं, समीक्षा बैठक नहीं थी। मैं बेसिक पुलिसिंग जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया कि हमारी पुलिस को क्या करने की ज़रूरत है, हम किस काम के लिए हैं। हमारे पास जनता, मैंने यही बताया कि जनता हमारे पास विकट परिस्थिति में ही आती है, जब उसके साथ समस्याएं होती है और उन्हें लगता है कि पुलिस के पास ही इसका निदान है, तो आते दिन उनके साथ अच्छे व्यवहार करें, उनकी समस्याओं को सुने और जहाँ तक हो हमें निदान करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे थाना के सरिस्ता हैं, बाकी हजारीबाग जिले के गिद्दी चेक पोस्ट पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व गिद्दी थाना क्षेत्र के गिद्दी चेक पोस्ट पर बुलेट मोटरसाइकिल से पहुंचे 2 अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की थी। घटना के बाद गिद्दी थाने में BNS और आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SIT का गठन किया गया। जांच के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर गिद्दी थाना प्रभारी मोहम्मद इकबाल हुसैन के नेतृत्व में पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य मोहम्मद वारिस को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। जमशेदपुर जिला समाहरणालय परिसर में बिरसा हरित ग्राम योजना मनरेगा के तहत आयोजित 1 दिवसीय आम महोत्सव बिक्री सह प्रदर्शनी मेले ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मेले का उद्घाटन उपायुक्त राजीव रंजन ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर स्थानीय किसानों द्वारा उगाए गए लंगड़ा, गुलाब खास, दशहरी, चंपा, सुंदरजा समेत कई दुर्लभ और उत्कृष्ट किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए। किसानों ने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बेहतर पौधे, सिंचाई सुविधा और प्रशिक्षण मिलने से आम उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे उनकी आय भी बढ़ी है। कई किसान अपने उत्पाद बड़े व्यापारियों को बेच भी पा रहे हैं। JSLPS की दीदीगण और विभिन्न आम के आए हुए हमारे किसान, ये एक आम बिक्री स्टॉल लगा करके हम लोग एक ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि ज़िले में आम का उत्पादन यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रहा है। और आप लोग घूम करके यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि अपना लोकल उत्पाद जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे है। और बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत जो बागवानी का यहाँ पे कार्यक्रम योजना चलाया गया था, उस योजना की सफलता इससे दृष्टिगोचर होती है। जो किसान अपने आम का उत्पादन इतना अच्छा क्वालिटी का कर रहे हैं, मल्लिका हुआ, आम्रपाली हुआ, लंगड़ा है और भी कई तरह का यहाँ कई वैरायटी का आम है। तो इस आम की क्वालिटी के कारण ही बाहर के ट्रेडर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है यहाँ पे ये स्टॉल लगाने का मूल उद्देश्य यही है कि लोग इसके तरफ आकर्षित हों और जानें कि अपने ज़िले में भी इतने अच्छे क्वालिटी का आम हो रहा है, जिससे किसानों को बेहतर इसका मूल्य मिल सकेगा और बाहर के ट्रेडर्स भी आकर्षित होंगे तो और भी अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। किसानों ने आम को चाहा था, लास्ट ईयर इसका बहुत अच्छा रिस्पांस था। हम लोगों ने उनको एक अल्टरनेटिव लोकल मार्केट प्रदान किया था, जहाँ किसानों को जो पहले वो लोग बेचते थे उससे अच्छा रेट मिला था। और साथ ही साथ इन आमों को हम लोगों ने विदेश भी भेजा था, तो एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट करने से वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस आया और मांग की डिमांड हुई, स्पेशली ईस्टर्न सिंहभूम के जो आम थे, तो हम लोग इस बार भी विदेश में आप हर क्षेत्र में घूम रहे थे। अमरपाली को यहाँ से प्रमोट करें अपने क्षेत्र से कि अमरपाली आम को, साथ में दूसरे आम भी है, लंगड़ा है, दशहरी है, मगर अमरपाली का है कि इस क्षेत्र ईस्टर्न सिंहभूम से अमरपाली आम है। आज एक नए प्रकार का देखा गया है कि बनाना मैंगो का नामकरण किए हैं DC साहब के द्वारा, तो क्या लग रहा है नया आम? अभी हम लोग इंटरनेशनल एक प्रोग्राम होने वाला है, तो हम लोग अपने क्षेत्र का एक मैंगो भेजेंगे, जिसका DC सर ने कारा मैंगो नाम दिया है यहाँ के लोकल लैंग्वेज में। इस आम को भी हम लोग ट्राई करेंगे। सरिया नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 स्थित बागोडी चौक के पास निर्माणाधीन नाली कार्य में अनियमितता की शिकायत के बाद काम को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर
गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं हो रहा था। नगर पंचायत अध्यक्ष शोभा देवी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद स्थल निरीक्षण कराया गया, जिसमें गुणवत्ता संबंधी खामियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि मामले की विभागीय जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हमको भी वहाँ का जनता जो है सो हमको भी सूचना मिला कि यहाँ का जो नाली बन रहा है वहाँ जैसे भारी गड़बड़ी मिलाया जा रहा है, तो वहाँ का जो प्रतिनिधि है उससे हम जांच करवाएं तो वो सचमुच में जो है सो वहाँ मैंने बहुत गड़बड़ी से बनाया जा रहा है। मैंने केवल जो है सो बालू दे करके जैसे तैसे बना दे रहा है, तो उसको हम रोक दिए। अभी रोकने के बाद जो है सो विभागीय द्वारा जो है सो जांच करवाएंगे, उसके बाद हम वो नाली को फिर बनाने का काम जारी करेंगे। आज सुबह फेसबुक के माध्यम से हमको सूचना मिला कि बागुड़ी चौक वार्ड नंबर 1 सतप्रभा हॉस्पिटल के बगल में गली है, जहां महाकाल कंस्ट्रक्शन के द्वारा एक नाली का निर्माण कराया जा रहा है और वह नाली की ढलाई जो हो रही है वह केवल ईंटे की जोड़ाई, उसमें सीमेंट से जोड़ा नहीं जा रहा है, केवल ईंटा लगा करके उसको 8 mm की रड दे करके, जिसमें मात्र 3 रड लगा हुआ है और उसे ढलाई कर रहा था। सूचना मिली, हमने आकर के देखा। यहाँ की वार्ड सदस्या वो भी आई हुई हैं, ये भी देखी हैं, बाकी और लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ के जो ग्रामीण है इन लोगों के माध्यम से हमको सूचना मिली कि नहीं, जहाँ से काम चालू किए हैं वहाँ से इसी तरह बनाते आ रहे हैं। हम कार्यपालक महोदय से, विभागीय अधिकारी से आग्रह करेंगे कि गुणवत्ता के साथ कार्य यह हो और इसका जो है पुनर्निर्माण कराया जाए। खलारी और पिपरवार थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित पड़रिया गांव के समीप सपही नदी से एक अज्ञात युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शनिवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने नदी के बीच बालू में दफन अवस्था में शव देख पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही खलारी और पिपरवार थाना की संयुक्त पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतका की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है, जबकि उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक और एफएसएल की टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। आगे की जांच जारी है। धनबाद में नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। युवा कांग्रेस की ओर से 8 जून को धनबाद में बड़ा आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान करेंगे। यह मार्च IIT-ISM मुख्य द्वार से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक जाएगा। प्रेस वार्ता में प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुमार गौरव और जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में पूरे झारखंड से कांग्रेस कार्यकर्ता, छात्र और युवा शामिल होंगे। कांग्रेस का दावा है कि करीब 5000 कार्यकर्ता इस मार्च में भाग लेंगे। नेताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिससे युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। 8 जून को धनबाद में रणधीर वर्मा चौक तक कांग्रेस पार्टी के तरफ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव जी आप लोग जो बोलना तो बोलिए भी है 20 तारीख इस यूथ कांग्रेस के रैली में और मैंने बहुत ही जोरदार तरीके से शिरकत करेगी और पूरा धनबाद जिला के तमाम हमारे मोर्चा संगठन के जिलाध्यक्षों, प्रखंड नगर अध्यक्षों और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हो, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में सारे लोग हिस्सा लेंगे और पूरी ताकत के साथ लेंगे। ये कार्यक्रम यूथ कांग्रेस का ये रैली धनबाद में ऐतिहासिक और दिशा चेंज करने वाला रैली होगा। नीट की पेपर लीक की समस्या, कितने छात्रों का जीवन अंधकार में चला गया, उसी संदर्भ में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय हम सबों के नेता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत उदय भान चीफ जी का कार्यक्रम 8 तारीख को सोमवार को धनबाद में IIT-ISM से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक उन छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए और महंगाई के लिए हम लोग उनके नेतृत्व में, झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में
हल्ला बोल का आक्रोश मार्च ISM जमशेदपुर में भीषण गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर अब जंगली कुत्तों का ठिकाना बन गया है। यहां आधा दर्जन से अधिक जंगली कुत्ते छांव और राहत की तलाश में डेरा डाले हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे जानवर भी सुरक्षित जगहों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि लोगों में डर भी बना हुआ है कि कहीं ये कुत्ते किसी को नुकसान न पहुंचा दें। स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। दिक्कत यही है सर कि ये प्रखंड कार्यालय है, यहाँ अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों मौजूद रहते हैं। और अभी के डेट में हम देख रहे हैं कि ये देखिए सामने में दो कुत्ता जो है ऑफिस में घूम रहा है, सोया हुआ है। और लोग जो है 100, 200, 500, हजारों के तादाद में महिला आती है मैया सामान को भरने के लिए। कोई बच्चे आते हैं जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। और इस गर्मी के परिसर में कि कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो उसकी जिम्मेवारी किनके ऊपर बनती है, सीओ के ऊपर या वीडियो के ऊपर, इसलिए कि रेबिस तो कहीं मिल नहीं रहा। और इस घनी परिस्थिति में इसका निदान कैसे होगा और समाधान कैसे होगा, जबकि इस बारे में सीओ साहब को भी मालूम है और वीडियो साहब को भी मालूम है, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए आदमी के महिलाओं की परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए किसी भी प्रकार की कार्रवाई इन कुत्तों को भगाने के लिए नहीं की जाती है और नहीं किसी की गार्ड नियुक्त यहाँ किया। कितना परेशानी होगी इस तरह के? परेशानी कितनी होती होगी? परेशानी तो बहुत होती है, कब काटेंगे नहीं काटेंगे इसकी तो स्थिति आदमी बता। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड के सपाटा गांव में प्रस्तावित बालूघाट संचालन को लेकर ग्राम सभा में ग्रामीणों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। ग्राम प्रधान वासुदेव सिंह मुंडा की अध्यक्षता और अंचल अधिकारी की उपस्थिति में हुई बैठक में ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक बालूघाट क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन नहीं किया जाता तब तक किसी भी प्रकार का बालू उठाव स्वीकार नहीं होगा। ग्रामीणों ने मशीन से बालू उठाव और स्थानीय रोजगार की अनदेखी का भी विरोध किया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि बिना ग्राम सभा की सहमति के खनन शुरू नहीं होगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, राज्य सरकार यदि हमारा भी नागरिक होता तो हमारा घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।